जय हिंद दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में जो धांधली हुई उसके बारे में। एक छात्र के जीवन में क्या क्या देखना पड़ता है एक सरकारी नौकरी के लिए, वो भी ज़रूरी नहीं कि वो पा ही जाए। तो चलिए देखते हैं आज एक छात्र का संघर्ष कैसा रहता है और क्या क्या उसको मुसीबतें जो है देखनी पड़ती हैं। तो एक छात्र है जो अपनी रात दिन मेहनत करता है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 6 महीने से दिन रात एक करता है, ठीक है, मेहनत करता अच्छी खासी। और उसका एग्ज़ाम डेट आती नज़दीक, उसकी मेहनत डबल हो जाती। वो जो है किसी तरह धक्का खाते हुए बिना किराए के किसी तरह एग्ज़ाम देने जाता है। रात भर रेलवे स्टेशन में बैठता है या सोता है, ठीक है, किसी तरह करके वो एग्ज़ाम देता है। और जब वो एग्ज़ाम दे के बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसके ही सेंटर पे धांधली हुई है, मतलब पेपर बेचे गए हैं कुछ पैसों के लिए, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। जो कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल से मेहनत कर रहा है उस एग्ज़ाम के लिए कि हम मेहनत से इसका निकालेंगे एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम पैसों से बेचा जा रहा है उसकी सीटें, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए भाई साहब, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों में इतनी सिक्योरिटी होती है, आसानी से हो जाती है। एक एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा, एक नहीं बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें जो है नकल हुई है, उनको कौन देखेगा, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करते हैं। आज एक न्यूज़ आई है, 6 जो है लड़के पकड़े गए, 13 लाख या कुछ ऐसे करके जो है सीटें बेची जा रही थी। उसमें बाहर से जो है पूरा मॉनिटर किया जा रहा था, अंदर वो आराम से पेपर कर रहे थे। वो तो कहो क्लासरूम का जो टीचर था वो थोड़ा जागरूक था, नहीं अगर वो ना ध्यान देता तो 6 सीटें आराम से बेहतरीन मेरिट के साथ निकलती। यही तो टॉपर निकलते बाद में, ठीक है। इसी वजह से मेरिट हाई जाती है। इस पे किसी की नज़र ही नहीं, ध्यान ही नहीं छात्रों। भाई इनको कौन देखेगा, इसकी कोई सुनने वाला नहीं छात्र की, कोई कुछ नहीं, आराम से जिसका हो रहा हो जाने दो। जो कोई कुछ दिन फड़फड़ाएगा उसके बाद फिर तैयारी छोड़ के अपना कोई प्राइवेट सेक्टर पे चला जाएगा, कोई अपना धंधा कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। तो यार ये कब तक चलता रहेगा हम लोगों के साथ। इतनी मेहनत से तैयारी करो, इतना संघर्ष करते हुए तैयारी करो, एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है, वहाँ धक्के खाते हुए स्टेशन पर रात को सो, रात बिताओ, पेपर देने जाओ, वहाँ से वापस आओ, पता चलता है एग्ज़ाम लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। तो कैसे झेलते रहेंगे भाई। अब इस विषय पर क्या बताया, आप लोग सबको लगभग पता चल चुका होगा जीडी के बारे में जो हुआ। जीडी ही नहीं, पीछे बहुत सारे पेपर हुए जिनमें ये इतने बड़े बड़े कारनामे हुए। कुछ के पता चलते हैं, कुछ के नहीं पता चलते, इसीलिए इतने हाई मेरिट जाती है। आप लोग समझ गए होंगे किस विषय में बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये धांधली कब तक चलेगी, ऐसा देखने के बाद लगता है कि सरकारी नौकरी अपने नसीब में ही नहीं है। भाई जो पैसे दे के ले रहा है और मेहनत करके जो तैयारी कर रहा है उसका कहाँ होगा। आप चाहे 100 आउट ऑफ 100 करते होंगे, कितना अच्छा करते हो, तैयारी करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आपका होगा ही नहीं। आप पेपर देख के बाहर निकलो, पता चल रहा है यहाँ बढ़िया आराम से नकल हो रहा है, दूसरे लोग कर रहे हैं, तो कहाँ तक देखेंगे हम लोग। जायज़ सी बात है कि अधिकतर बच्चे छोड़ के अपना दूसरा देख लेंगे। करो भाई जो करना हो, ठीक है, यही होता। और आप लोग की क्या राय है इस विषय में कमेंट में बताना, क्योंकि ये देखने के बाद तो यही लगता है एग्ज़ाम अपने बस का है ही नहीं, पेपर हम लोग गलत फील्ड में आ गए। एक छात्र के जीवन में इतनी समस्याएं वैसे भी होती हैं, घर का प्रेशर सब कुछ करके वो पढ़ाई करता है, एग्ज़ाम देने जाता है, किसी तरह धक्के खाते हो, वहाँ पेपर दे के निकले तो पता चल रहा है कि जो है ये ऐसे ऐसे कांड हो गए। तो अब तो पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, सही बताएं तो आप लोग जो अपनी राय कमेंट में बताना कैसा था एग्ज़ाम। कहीं सेंटर पर कुछ हुआ हो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।